हमारे राजस्थान सरकार द्वारा जो 35वां सड़क सुरक्षा माह प्रदेश भर में मनाया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश भर में जो मुख्य उद्देश्य है वो है दुर्घटनाओं में कमी लाना। दुर्घटनाओं में जो मृत्यु हो रही है उसमें भी कमी लाना है और आम जनता को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करना, अवेयर करना, ये उद्देश्य है। और इसी तर्ज पर पाली यातायात पुलिस का भी इस अभियान के तहत हमने कल वाहन रैली निकालकर शहरवासियों को यातायात नियम पालन करने बाबत समझाइश की गई। और इस पूरे माह यातायात पुलिस पाली द्वारा विभिन्न प्रोग्राम डे वाइज बनाए गए हैं और इसका क्रियान्वयन हम लोग सख्ती से करेंगे। और हमारा यही उद्देश्य है कि पाली शहर दुर्घटना रहित हो, कम से कम दुर्घटना हो और दुर्घटना में मृत्यु नहीं हो। आम जनता को एक सड़क, खुली सड़क मिले वाहन चलाने के लिए, पैदल चलने के लिए फुटपाथ मिले, हमारी ये कोशिश है। और इसी तर्ज पर हमने कोशिश की है, क्योंकि शहर के अंदर हम देख रहे हैं कि पिछले साल 4 मृत्यु हुई थी शहर के अंदर। हाईवे पे मृत्यु होती है, हम जानते हैं, बड़े ट्रेलर होते हैं, ट्रक होते हैं, लेकिन शहर की सड़कों पर भी 4 लोगों की मृत्यु होना एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। सोचने के लिए मजबूर करता है कि कहीं ना कहीं हम लोग सड़क के जो नियम है, यातायात नियम पालन नहीं कर रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। 4 जो मृत्यु हुई थी वो हेलमेट नहीं लगाने के कारण हुई थी। अगर हेलमेट लगाया होता तो अवश्य ही उन व्यक्तियों की जान बच गई होती। इसीलिए जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा उद्देश्य है कि हमारे शहरवासियों की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत अमूल्य है, कीमती है। इसलिए हमने प्रयास किया है एक जीरो टॉलरेंस हेलमेट अनिवार्य अभियान जो शुरू कर रहे हैं। हमारी कोशिश है और अगर शहरवासियों का सहयोग रहा तो अवश्य रूप से हम इसमें सफल भी होंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस के चालान के डर से हेलमेट पहनना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अपने जीवन की रक्षा के लिए हेलमेट पहनना होगा। अगर ये समझ हमारे शहरवासियों में आ गई तो हर व्यक्ति सड़क पर हेलमेट पहन के चलेगा। हेलमेट पहनना हमारी जान की रक्षा करना है, ये समझ लें सभी। यातायात पुलिस जो अस्थायी अतिक्रमण होते हैं हम उसे हटा सकते हैं और हम उसके लिए जब से कार्य कर रहे हैं, जितने भी अस्थायी अतिक्रमण रहे हैं, चाहे वो ठेले हों, चाहे किसी प्रकार का वो जो फुटपाथ है, पार्किंग स्थान पर कई लोगों का आपने देखा होगा कि शहर में लोगों ने कैबिन लगा दिए, पार्किंग स्थल पर, फुटपाथ पर ठेले लगा दिए सब्जी के, फ्रूट के। उन सबको हमने हटाया है, हमने पीछे किया ताकि आम जनता को पार्किंग हेतु जगह तो मिले, अपने वाहन वो सड़कों पर नहीं खड़े करें। और पैदल जो चलने वाले हैं उन्हें फुटपाथ मिले चलने के लिए। पैदल यात्री यहाँ पर सड़क पर अतिक्रमण होने से, ठेलों की वजह से वो सड़क पर चलता है, जिससे दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती है। इसीलिए हमारे द्वारा ये प्रयास किया गया कि आम जनता को जो फुटपाथ है वो पार्किंग के लिए और पैदल चलने के लिए मिले, और हम इसमें कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो पक्के निर्माण हैं और जो लोगों ने अपनी दुकान को बढ़ा दिया है, आगे तक प्लेटफॉर्म बना दिया है और टीन शेड लगा दिए हैं, इसके लिए हमने नगर परिषद को लिखा है ताकि इस तरह के अतिक्रमण को हटाए। और जो पार्किंग स्पेस है गाड़ी के लिए, शहर में एक बड़ी समस्या है पार्किंग की समस्या। अगर वो जगह मिल जाती है तो पार्किंग की समस्या नहीं रहेगी जितनी अभी हो रही है, और आम जनता को भी चलने के लिए फुटपाथ मिलेगा, न कि वो सड़कों पर चलेगी। पाली शहरवासियों को क्या संदेश देना चाह रहा? मैं पाली शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि आप हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें। हेलमेट को बोझ नहीं समझें, हेलमेट को पुलिस के चालान से बचने के लिए ये नहीं समझें। आपका जीवन अमूल्य है, आप अपने परिवार के लिए अमूल्य, आपकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। आपका परिवार जानता है कि आपकी क्या कीमत है। इसलिए हेलमेट अवश्य पहने, अपने जीवन की रक्षा के लिए पहने। और जो यातायात नियम हैं सड़कों पर जो हमें शहर में पालन करना चाहिए, जैसे कि रॉन्ग साइड नहीं चलाना, सीट बेल्ट का प्रयोग करना, और हेलमेट के लिए विशेष कहूँगा कि अब भी हम बाकी शहरों की तुलना में देखें तो हमारे शहर में ये हेलमेट कल्चर नहीं आ पा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है। हम सब हेलमेट को अपनाएं और अपने शरीर का एक, अपनी यूनिफॉर्म का एक अभिन्न अंग समझ कर अपनाएं। जैसे हम लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, इसी प्रकार से जब भी हम बाहर निकलें तो 2 व्हीलर अगर लेकर चल रहे हैं तो हेलमेट अवश्य साथ लेकर चलें। यही आप सभी जनता से मेरी अपील है। धन्यवाद।